What is long? What is round? जैसे पूड़ी बनी हुई है, इडली बनी हुई है। वो अपनी दादी से मिलने जा रहा था। इसे हम रोल करके देखेंगे। कैसे करती है रोल? ऐसे। ये स्लाइड भी करेगा अगर हम इसे खड़े होकर स्लाइड करते हैं। अब समय है हमारे मजेदार फन गेम का। हेलो नन्हे निंजास, आज हम क्लास 1 मैथ्स की बुक जॉयफुल मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज लॉन्ग होती है और कौन कौन सी चीज राउंड होती है। राउंड मतलब गोल, लॉन्ग मीन्स लंबी। आपके आसपास बहुत सी चीजें हैं जो लॉन्ग भी है और गोल भी। जैसे सड़क लॉन्ग होती है और बॉल गोल होती है, यानी राउंड होती है। तो चलो मिलकर मजेदार तरीके से सीखते हैं व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड, और साथ में सीखेंगे कुछ और शेप्स भी। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ बच्चों एक दीदी एक सर्कल के बीच में बैठी हुई हैं। इनका नाम है विद्या दीदी। ये बच्चों के बीच में बैठी हुई हैं। एक सर्कल यानी एक गोला बनाकर बच्चे इनके आसपास गोले में बैठे हुए हैं और ये एक गेम खेल रही हैं। व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड, यानी अपने आसपास देखो। माय पेंसिल बॉक्स इज लॉन्ग, एक बच्चा कह रहा है जो ये रेड टी शर्ट में है। ये कह रहा है माय पेंसिल बॉक्स इज लॉन्ग, मेरी पेंसिल बॉक्स लंबी है। आपकी पेंसिल बॉक्स लंबी होती है ना, ज्योमेट्री जिसके अंदर आप पेंसिल रबर रखते हो वो लंबी होती है। तो वो कह रहा है कि मेरी पेंसिल बॉक्स लंबी है और मेरी बॉल राउंड है, यानी गोल गोल है मेरी बॉल। यानी आप सब भी अपने आसपास देखो कि आपकी कौन सी चीजें लॉन्ग है। जैसे आपका फोन होता है ना, वो क्या होता है, लॉन्ग। और जो फ्रूट्स होते हैं, जो गोल गोल फ्रूट्स होते हैं, जैसे टमाटर कैसा होता है, राउंड। और एप्पल राउंड, ऑरेंजेस राउंड, ये सब गोल गोल होते हैं ना फ्रूट। ऐसे ही आपको भी ढूंढना है कि आपके आसपास कौन कौन सी चीजें लॉन्ग हैं। जैसे आपकी नोटबुक, आपकी बुक्स, ये लॉन्ग में आती हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चों थिंक एंड डू। यहाँ आपको 2 पिक्चर्स दे रखी हैं। यहाँ राउंड चीजों यानी गोल चीजों को आपको इस सर्कल में ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे कि ये सब आप देख रहे हो ना, जैसे बॉल बनी हुई है, जैसे पूड़ी बनी हुई है, इडली बनी हुई है, और भी गोल चीजें आपको इसमें ड्रॉ करनी है। और जो लॉन्ग चीजें हैं वो आपको इस वाले रेक्टेंगल बॉक्स में ड्रॉ करनी है। यहाँ बच्चों आपने सीखे 2 नए शेप्स। ये जो गोला है इसे इंग्लिश में कहते हैं सर्कल की शेप। क्या बोलते हैं, सर्कल। और ये जो नीचे लंबा सा बॉक्स है इसे कहते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। यहाँ रेक्टेंगल में 2 ऑब्जेक्ट्स आपको बना रखे हैं। जैसे बॉटल, वाटर बॉटल होती है ना जिससे पानी पीते हैं, वो लंबी होती है ना। और एक आपकी बना रखी है ज्योमेट्री। ठीक है ना, जो आपका बॉक्स होता है ज्योमेट्री बॉक्स जिसमें आप पेंसिल रखते हो, वो भी आपकी रेक्टेंगुलर शेप की होती है, यानी लंबी। यहाँ आपको ऑब्जेक्ट्स को मैच करना है जो सिमिलर है शेप में, यानी जिनकी शेप एक जैसी है उनको आपको मैच करना है। जैसे इस ड्रम को हम मैच करेंगे इस कैंडल से, क्योंकि इन दोनों की शेप है सिलेंड्रिकल, इन दोनों की शेप है एक जैसी। इस फुटबॉल को मैच करेंगे हम इस बॉल से, इस बॉक्स को मैच करेंगे हम इस ब्लू वाले बॉक्स से, इस पूड़ी को मैच करेंगे हम इस इडली से, और ये जो बर्थडे की कैप है ना इसे हम मैच करेंगे इस कोन से, जिसके अंदर कभी कभी हमें चने मिलते हैं बाजार से, ऐसे वाले कोन से। आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको कुछ और शेप्स भी इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, यानी आपको कुछ और नई शेप्स भी सिखाना चाहती हूँ। जैसे कि ये जो ड्रम और ये जो कैंडल है ना, इनकी शेप एक सी है। कैसे? क्योंकि ये दोनों सिलेंड्रिकल शेप है।
सिलेंड्रिकल शेप्स कौन सी होती हैं? जैसे आपका गैस का सिलेंडर होता है ना, और आपकी बॉटल होती है, ये सब सिलेंड्रिकल शेप्स होती हैं। ओके, क्या कहते हैं इसे? सिलेंड्रिकल शेप्स। ओके, यहाँ पर ये जो कैप और ये जो चने वाला कोन है, मैंने इसका नाम ही दे दिया, इसकी शेप होती है कोन, इसे बोलते हैं कोन शेप। ओके बच्चों, और ये पूड़ी और इडली है राउंड, बॉल और फुटबॉल भी राउंड है। ठीक है, तो हमने दो नई शेप सीखी है, एक है सिलेंड्रिकल और एक है कोन। इस क्वेश्चन में हमें उन शेप्स को टिक करना है जो कि बॉल के आकार की हैं। तो चलो शुरू करते हैं। बॉल के आकार का, क्या ये वाटरमेलन है? ये कौन सा पिक्चर है? वाटरमेलन। यस, बॉल भी राउंड है, वाटरमेलन भी राउंड है। क्या बॉल वाटर बॉटल जैसी दिखती है? नहीं, वाटर बॉटल हमारी सिलेंड्रिकल शेप है, लॉन्ग है, तो वो उसके जैसी नहीं है। क्या वो ज्योमेट्री जैसी है? नहीं, ज्योमेट्री हमारी रेक्टेंगुलर शेप है, वो उसके जैसी नहीं है, वो लंबी है। क्या वो आइसक्रीम के कोन जैसी है? नहीं, बॉल राउंड होती है और आइसक्रीम का कोन की कौन सी शेप बताई मैंने? कोन। उसकी शेप का नाम ही कोन होता है। ओके, टिक द शेप विच इज सिमिलर टू कैप। सिमिलर मतलब उसके जैसी, कैप के जैसी शेप। तो मैंने बच्चों अभी बताया आपको कि जो कैप की शेप होती है वो हमारे आइसक्रीम के कोन जैसी होती है, उसका नाम होता है कोन। तो अब हमें इनमें से कोन शेप ढूंढनी है। तो कौन सी है कोन शेप? ये रही, ये है सही जवाब। टिक द शेप विच इज सिमिलर टू ग्लास। बच्चों, ग्लास की शेप कैसी होती है? सिलेंड्रिकल। तो हमें यहाँ पर ऐसी शेप ढूंढनी है जो ग्लास के जैसी हो। तो सही आंसर है वाटर बॉटल। बिल्कुल सही। टिक द शेप विच इज सिमिलर टू मैच बॉक्स। तो मैच बॉक्स की कौन सी शेप होती है? रेक्टेंगुलर। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में और क्या है? ज्योमेट्री बॉक्स। अब शुरू हो गई है एक प्यारी सी कहानी। वाइज ग्रैंडमदर। वाइज मतलब चतुर, चतुर मतलब समझदार, ग्रैंडमदर मतलब दादी, चतुर दादी। वंस देयर वाज अ लिटिल लैम्ब हु वाज गोइंग टू मीट हर ग्रैंडमदर। तो एक बार एक भेड़ का बच्चा था, वो अपनी दादी से मिलने जा रहा था। द वुल्फ सॉ द लैम्ब एंड वांटेड टू कैच हर। तो एक भेड़िए ने उसको देखा और उसे पकड़ना चाहता था। कैच मीन्स पकड़ना। प्लीज डोंट ईट मी नाउ, लेट मी फर्स्ट गो टू माई ग्रैंडमदर्स प्लेस एंड ग्रो बिग। वो बच्चा भेड़िए से कहता है कि मुझे मत खाओ, मुझे पहले मेरी दादी के घर जाने दो और मुझे बड़ा होने दो। तो वुल्फ कहता है ओके यू मे गो। ठीक है, तुम चले जाओ। द लैम्ब told everything about the wolf to her grandmother. लैम ने सारी बात अपने दादी को बताई कि एक उसे वुल्फ मिला था और वो रास्ते में उसे खाना चाहता था। The grandmother got an idea and put the lamb into a ढोलक and rolled it back to her house. तो दादी ने क्या करा? दादी को एक आइडिया आया। उन्होंने उस भेड़ के बच्चे को एक ढोलक, ढोलक होती है हमारी बच्चों सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है, वो दोनों तरफ से बंद होती है। तो दादी ने क्या करा कि एक तरफ से उसके अंदर खोल के लैम्ब के बच्चे को अंदर बिठा दिया, क्योंकि ढोलक रोल कर सकती है। जब आप उसे पुश करोगे तो वो धक्का मारोगे तो वो रोल करने लग जाएगी, यानी जमीन पर घूमने लग जाती है। तो उसने उसको ढोलक को रोल किया और उसके घर जाने के लिए पुश कर दिया। The ढोलक rolled very fast and the wolf started running behind it. तो ढोलक बड़ी तेजी से रोल करने लगी। देखो ना बच्चों, इस पिक्चर में जैसे ढोलक ऊपर से नीचे गिरती हुई आ रही है ना, इसे कहते हैं रोल मूवमेंट। तो ऐसे ही ढोलक घूमने लग गई, ठीक है। और वुल्फ, क्योंकि उसके अंदर बच्चा छुपा हुआ था, वो उसे पकड़ ही नहीं पाया, उसके पीछे पीछे भागने लगा। The wolf could not catch the lamb and she reached home safely. तो वुल्फ उस बच्चे को पकड़ ही नहीं पाया और वो बच्चा अपने घर आराम से पहुंच गया। तो बच्चे ने घर में जाकर अपनी दादी को थैंक्स देने के बारे में सोचा। तो कैसी लगी ये कहानी बच्चों? इस कहानी में हमने देखा कि जो ढोलक है वो होती है सिलेंड्रिकल शेप। तो जो सिलेंड्रिकल शेप्स होती हैं
वो अगर आप उसे किसी ढलान से, यानी जैसे आपका कोई झूला होता है ना, स्विंग, जिसके ऊपर आप स्विंग करते हो, ऐसे झूले की जगह से जब हम उसको गिराते हैं तो वो रोल करती हुई नीचे आती है। ठीक है, उस मूवमेंट को कहते हैं रोल करना। यहाँ बच्चों देखो, कुछ बच्चे कैरम खेल रहे हैं और जिससे हम अपने कॉइन मतलब गोटियों को मारते हैं, उसे कहते हैं स्ट्राइकर। तो स्ट्राइकर को जब हम हिट करते हैं तो वो गोटियों पे लगता है तो वो स्लाइड करता हुआ जाता है। जब बोर्ड पे आपने देखा है ना, खेलते हुए देखा होगा, तो गोटियां स्लाइड करती हुई जाती हैं, उस मूवमेंट को स्लाइड कहते हैं। तो रोल में गोल गोल घूमना होता है और स्लाइड में जमीन से चिपक कर स्लाइड करना होता है। यहाँ बच्चों कुछ पिक्चर दे रखी हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। उनमें जो ऑब्जेक्ट्स रोल करते हैं उनमें हमें आर लिखना है, आर फॉर रोल, और जो ऑब्जेक्ट स्लाइड करेंगे उस पे लिखेंगे एस। तो बच्चों यहाँ पर एक ये जो लकड़ी का लॉग है, ये किस शेप का है? सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल शेप की चीजें क्या करती हैं? रोल। तो ये आर लिखेंगे हम यहाँ पर। यहाँ ये जो कैप है ये क्या करती हुई आ रही है? स्लाइड करती हुई आ रही है, तो हम इस पर एस लिखेंगे। ये जो सेकंड है, ये येलो कलर का, ये भी एक कैप सी लग रही है, तो ये भी स्लाइड करती हुई आ रही है, इसमें हम लिखेंगे एस। और यहाँ पर ये जो गोल गोल घूमता हुआ आ रहा है ब्लू कलर का सिलेंड्रिकल शेप की चीज, इसमें हम लिखेंगे आर, क्योंकि ये रोल कर रही है। इधर यहाँ बॉल है, राउंड चीज भी रोल करती है, तो लिखेंगे आर। ये बॉक्स जो है रेक्टेंगुलर शेप का है और ये करेगा स्लाइड, तो यहाँ लिखेंगे एस। यहाँ इस लड़की के हाथ में ये ग्लास है और ये करेगा रोल। इसी तरह से आपको भी इन सब चीजों के आगे आर और एस लिखना है और अपने आसपास जो भी चीजें हैं उनको देखना है कि वो रोल करते हैं या स्लाइड करते हैं। तो यहाँ बच्चों मैं आपको कुछ आइटम्स दिखाऊंगी, कुछ चीजें दिखाऊंगी और दिखाऊंगी कि वो कैसे रोल करते हैं और कैसे स्लाइड करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये है बॉल, इसे हम रोल करके देखेंगे कैसे करती है रोल। ऐसे, ठीक है ना, ये करेगी रोल। आगे ये है हमारे पास पेंसिल, इसे भी हम रोल करके देखते हैं ये कैसे रोल करेगी। ऐसे, ये रोल करती हुई जा रही है बाहर। दूसरा है हमारे पास ये ज्योमेट्रिक बॉक्स, ये रोल नहीं कर पाएगा। देखो क्या ये रोल कर पाता है? अपने आप से तो नहीं कर पा रहा, मुझे करना पड़ रहा है, तो ये करेगा सिर्फ स्लाइड। ओके, तो ये करती हैं चीजें सिर्फ स्लाइड, क्योंकि ये है रेक्टेंगुलर शेप। ओके बच्चों, उसी तरह से एक ये है रिमोट, ये भी रेक्टेंगुलर शेप में है, तो ये भी रोल नहीं कर पाएगा, ये करेगा स्लाइड। ओके, आगे है बच्चों ये एक मेडिसिन की बोतल, इसे पहले हम रोल करते हैं। अगर हम इसे ऐसे लेटाएंगे तो ये कर जाएगी रोल, और जब हम इसे सीधी खड़ी होके ऐसे पुश करेंगे ये कर जाएगी ऐसे ही। ये है एक एम्प्टी बॉक्स, इसे अगर हम लेटाकर पुश करेंगे ये कर जाएगा रोल, और अगर हम इसे ऐसे करके पुश करेंगे तो ये करेगा स्लाइड, तो ये करेगा रोल और स्लाइड दोनों। ऐसे ही ये एक रिमोट है, ये सिर्फ और सिर्फ स्लाइड करेगा ऐसे, ये रोल नहीं करेगा। ये बुक है, ये भी सिर्फ और सिर्फ स्लाइड करेगी। आगे है बच्चों फाइंड वेदर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स रोल, स्लाइड और डू बोथ। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि वो रोल करेंगे या स्लाइड करेंगे या दोनों करेंगे। कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो रोल और स्लाइड दोनों करते हैं, अगर अलग अलग तरीके से उनको फेंका जाए। ठीक है, सबसे पहले है फुटबॉल। फुटबॉल सिर्फ रोल करेगी, स्लाइड नहीं करेगी, तो यहाँ भी क्रॉस आएगा और यहाँ भी क्रॉस आएगा। आगे है ये ज्योमेट्री बॉक्स, ये सिर्फ स्लाइड करेगी क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप में है, इसमें कॉर्नर्स हैं, तो ये रोल नहीं कर पाएगी, ये सिर्फ स्लाइड करेगी, बाकियों में क्रॉस आएगा। आगे है बुक, ये बुक रेक्टेंगुलर शेप में है, इसमें कॉर्नर्स हैं, तो ये
सिर्फ स्लाइड करेगी, ये रोल नहीं कर पाएगी। आगे है ये ऑरेंज हमारा सिर्फ रोल करेगा, स्लाइड नहीं करेगा और यहाँ भी क्रॉस आएगा। आगे है हमारे वाटर बॉटल। बच्चों, जो शेप सिलेंड्रिकल्स होती हैं वो रोल और स्लाइड दोनों कर पाती हैं। अगर उनको लेटा के गिराया जाए तो वो रोल करते हैं, अगर खड़े होके उनको स्लाइड किया जाए तो वो स्लाइड भी करते हैं। ये रोल में भी टिक आएगा और स्लाइड में भी टिक आएगा और तो रोल एज वेल एज स्लाइड में भी टिक आएगा। ऐसे ही ये जो जूस का कंटेनर है ये हमारा सिलेंड्रिकल शेप का है, ये रोल भी करेगा अगर हम इसे लेटाकर रोल करते हैं, ये स्लाइड भी करेगा अगर हम इसे खड़े होकर स्लाइड करते हैं और रोल एज वेल एज स्लाइड में भी टिक आएगा, यानी ये दोनों करता है। स्पून हमारी सिर्फ स्लाइड करेगी, रोल नहीं कर पाएगी। कोन शेप जो होती हैं वो भी अगर उल्टा करके उनको उल्टा कर दिया जाए, यानी उनकी जो नोकीली चोंच है वो ऊपर की तरफ हो और जो उनका सर्कल है वो नीचे की तरफ हो, इस तरह से, तो वो स्लाइड कर जाएंगी। और अगर उनको लेटाकर रोल किया जाए तो वो रोल भी कर जाती हैं। तो यानी कोन शेप्स भी सिलेंड्रिकल शेप्स की तरह रोल एंड स्लाइड दोनों करती हैं। अब समय है हमारे मजेदार फन गेम का। यहाँ आपको एक रास्ता खोजना है, तो चलो शुरू करते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। दिस इज द राइट आंसर। किस किसने ये जवाब ढूंढ लिया था वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जिसने भी हमारी ये वीडियो पूरी देखी है उन्हें मिलती है ये प्यारी सी ट्रॉफी। तो बच्चों, आपको कैसा लगा हमारा आज का चैप्टर? ऐसे ही मजेदार चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।